हेलो चिल्ड्रन। आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 दशमः पाठः पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चित्रम वर्णयामः, यानी हम चित्र का वर्णन करते हैं। इस चैप्टर के कुछ शिक्षण बिंदु हैं, वे इस प्रकार हैं। बेटा, इस चैप्टर में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। आप जानते भी होंगे जितनी भी विभक्तियां हैं ये हमारी कारकों से ही बनी है, यानी जो कारक होते हैं वे हमारे संस्कृत में विभक्ति कहलाते हैं। संप्रदान कारक के लिए यानी में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रिया का संबंध कर्ता द्वारा किसी के लाभ, उपयोग या हित के लिए होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किसी के लाभ, उपयोग या हित के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज़ हमें दे रहा है या उससे किसी का लाभ हो रहा है, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण भी है, जैसे मोहनः रामाय पुस्तकम यच्छति। मोहन राम को पुस्तक यच्छति देता है। यहाँ किसी का लाभ हो रहा है क्योंकि उसे पुस्तक की ज़रूरत है। ओके बच्चों, रामाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जबकि यच्छ धातु हमारे देने के लिए उपयोग की जाती है। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अयम सूर्य अस्ति। अयम यह सूर्य है या सूरज है। अयम प्रातः उदेति। यह सुबह उगता है। संसाराय प्रकाशम यच्छति। संसार को प्रकाश देता है या उजाला देता है। यहाँ संसार में हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारी पूरी प्रजा के लिए सूरज जो है प्रकाश दे रहा है, यहाँ किसी का लाभ हो रहा है, इसलिए संसार में चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है इमे खगा संति। ये पक्षी हैं। इमे ये सभी पुल्लिंग का रूप है। खगा उत्पतंती। पक्षी उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, है ना। ते नैनाभ्याम आनंदम यच्छति। वे आँखों को आनंद देते हैं। वे ते में बहुवचन है, नैनाभ्याम हमारा द्विवचन है, क्योंकि आँखें तो हमारी दो ही होती हैं, इसलिए नैनाभ्याम द्विवचन प्रयोग किया गया है। वे हमारी आँखों को आनंद देते हैं। इयम नदी वहती। यह नदी बहती है। इयम जनेभ्यः जलम यच्छति। यह जनेभ्यः मीन्स लोगों को, यह लोगों को जल देती है। अस्या जलम यानी इसके जल से क्षेत्र सेचनाय भवति। क्षेत्रों की सिंचाई होती है। सेचनाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जनेभे में भी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अयम वानरयुथ अस्ति। यह वानरयुथ मीन्स होता है बंदरों का समूह। यह बंदरों का समूह है। ते इत्सततः क्रुदन्ति। इत्सततः मीन्स एक साथ। वे एक साथ कूदते हैं। ते शिशु वानरेभ्यः फलानि आनयन्ति। वे अपने शिशुओं को यानी शिशु वानरभ्यः मीन्स वानरों के शिशु के लिए फल लाते हैं। अपने ही शिशु के लिए लाएंगे वे, तो वानरेभ्यः मीन्स चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। नेक्स्ट है इदम बसयानम अस्ति।
यह बस यान है। तत्र छात्रा उपविशन्ति, वहाँ छात्र बैठते हैं। ते पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, वे सभी पढ़ने के लिए विद्यालय को जाते हैं। किस में जाते हैं? बस यानम में। और कहाँ बैठते हैं? बस यानम में। और पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं। यहाँ पठनाय में हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, अयम परिवारः अस्ति, यह परिवार है। अत्र षट् सदस्याः सन्ति, यहाँ 6 सदस्य हैं। पिता तेभ्यः फलानि आनयति, पिता उनके लिए फल लाते हैं। तेभ्यः उनके लिए, यानी तत् का यह बहुवचन है चतुर्थी विभक्ति का। वे यानी कौन कौन लाते हैं फल? पिता लाते हैं। पिता उनके लिए फल लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? अपने परिवार के 6 सदस्यों के लिए फल लाते हैं। अयम समुद्रः अस्ति, यह समुद्र है। नाविका मत्स्येभ्यः समुद्रे प्रविशन्ति, नाविका मीन्स मछुआरे जो होते हैं ना, मछुआरों के लिए प्रयोग किया गया है। नाविक मत्स्येभ्यः मीन्स मत्स्यों के लिए, समुद्रे समुद्र में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। समुद्र है जनेभ्यः भोजनम यच्छति, समुद्र लोगों को भोजन देता है। जनेभ्यः लोगों को भोजन देता है। यच मीन्स देना, यच धातु देने के लिए चढ़ती है। दोबारा देख लीजिए इसे। अयम समुद्रः अस्ति, यह समुद्र है। नाविका मत्स्येभ्यः समुद्रे प्रविशन्ति, नाविक मत्स्य यानी मछलियों के लिए समुद्र में प्रवेश करते हैं। समुद्र जनेभ्यः भोजनम यच्छति, समुद्र लोगों को भोजन देता है। अयम मेघः वृष्टि, यह मेघ बरसता है। वर्षा जलम जीवनाय भवति, वर्षा के जल से जीवन होता है, यानी वर्षा का जल जीवन के लिए होता है। वर्षा दिनम, यानी वर्षा के दिन अवकाशाय भवति, अवकाश होता है। वर्षा के दिन अवकाश होता है। अवकाशाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जीवनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वर्षा का जल किसके लिए होता है? जीवन के लिए। वर्षा के दिन क्या होता है? अवकाश होता है। तो देखा बच्चों, आज हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कितने वाक्यों में किया। अब आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए। नाउ टेक केयर एंड थैंक यू।